सम्मानित श्रोताओं, आज मैं आपको योग की एक विधा योग मुद्रा है, उसके चमत्कारी प्रभाव और जो इंजेक्शन से भी अधिक त्वरित लाभकारी है के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। यह समस्त ब्रह्मांड 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों का ही संघात है। इन 5 तत्वों में से जिसकी भी हमारे शरीर में न्यूनता हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो हमारा शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है योग मुद्रा सम किंचित सिद्धि इदम नास्ति क्षिति मंडले। इस समूह समस्त भूमंडल पर योग मुद्रा के समान चमत्कारी या प्रभावशाली और कोई भी विधि नहीं है। तो देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित या दम शरीर। तो हमारा जो ये अंगूठा है ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो पहली अंगुली है ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो अगली अंगुली है ये हमारा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये अंगुली कहते हैं ये हमारा पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और ये हमारी जो अंतिम या कनिष्ठ है ये हमारी वरुण या जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हीं 5 उंगलियों को एक दूसरे से अलग अलग मिलाने की जो विधि है उसके जो चमत्कारी प्रभाव है उनके संबंध में मैं आपसे विस्तार करूँ। अगर हम पहली अंगुली को अंगूठे से इस प्रकार मिला लेते हैं तो इसे हम कहते हैं योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इससे हमारा क्रोध शांत होता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारा ध्यान एकाग्र होता है और हमें नींद अच्छी आती है और हमारे मस्तिष्क के संबंधी अनेक प्रकारों का निवारण है। अब हम इसी अंगुली को अगर हम अंगूठे के मूल में मिलाते हैं इसे हम कहते हैं वायु मुद्रा। इससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का वायु विकार हो, गठिया हो, जोड़ों में दर्द हो, कोई भी बात रोग हो, स्पेंडोलाइटिस हो या रीढ़ की हड्डी से संबंधित दर्द हो, कुछ भी हो, तुरंत ही हमें लाभ होने लगता है। अगला है हमारा, इसको हम आकाश मुद्रा कहते हैं। तो ये जो दूसरी अंगुली है इसके अंगूठे से मिलाने से इसे आकाश मुद्रा, इससे हमारे जुकाम का, हमारी खांसी में इसमें लाभ होता है। इसी प्रकार यदि हम इस दूसरी उंगली को, इसे बड़ी उंगली भी कहते हैं, मध्यमा भी कहते हैं, अगर हम अंगूठे के मूल में लगा देते हैं तो इसका नाम है शून्य मुद्रा। कानों के समस्त रोग, बहरापन होना, गांठ होना, यहाँ तक कि पर्दा खराब होना भी या थायराइड की बीमारी, गले संबंधी, ये सब इससे निराकरण होता है। इसी प्रकार हमारा ये जो अनामिका है इस प्रकार मिलाने से इसे पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। अगर हमें मोटापा है, हमारे शरीर में दुर्बलता है, हमारे शरीर में क्षीणता है, इससे अनेक प्रकार के विटामिनों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के पोषण के लिए और स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इस अंगुली को अंगूठे के मूल में मिला लेते हैं तो इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। तो सूर्य मुद्रा के तो इतने लाभ हैं अगणित, अनेक प्रकार के। अब कुल मिलाकर ये लगाइएगा, ये समझ लीजिएगा कि इससे करने से तो मनुष्य जीवन भर बूढ़ा नहीं होगा, 100 वर्ष तक जिएगा और 100 वर्ष तक कोई रोग भी नहीं होगा। इस सूर्य इसकी कितनी अनिवार्यता है ये। इसी प्रकार इस उंगली के मिलाने से इसे वरुण मुद्रा मिलती है। हमारे शरीर में रूखापन है, खुश्की है, हम कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ हमें पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती तो 1 घंटा हम बिना पानी पिए भी इस मुद्रा को करके और काम चला सकते हैं। इसी प्रकार इस अंगुली को यदि हम इस कर लेते हैं तो हमें बार बार पेशाब आना या पेशाब की अधिकता, तो ये उसका हमारा निराकरण इस प्रकार होता है। अगर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उन्हें बार बार पेशाब आता, कुछ का पेशाब भी सोते सोते निकल जाता है, तो बस मात्र इन्हीं उंगलियों को इस प्रकार से इस रोग में तुरंत लाभ होता है। अब इस प्रकार हमने इन 2 उंगलियों को अंगूठे से मिला, इसको हम कहते हैं प्राण मुद्रा। अब ये प्राण मुद्रा हमारे शरीर में कितना बड़ा लाभ प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है और हमारे जीवन में भी हम दीर्घायु होते हैं। इसी प्रकार इन 2 मध्य उंगलियों को अंगूठे के साथ मिलाने से इसे हम कहते हैं अपान मुद्रा। इससे हमारे शरीर में जो एक मुख्य रूप से अधिकतर जो लोग ग्रसित होते हैं जिसे मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं,
उस रोग का निराकरण होता है, क्योंकि इससे भी हमारे समस्त अंग प्रत्यंग जो हैं वो पुष्ट होते हैं। अब होती है अपान वायु मुद्रा, ये 3 अंगुलियाँ, कनिष्ठ अंगुली को हम सीधा रखेंगे, इससे हमारा हृदय मजबूत हो जाता है। जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है, उनका सांस फूलता है, या जीने पर चढ़ने से, या कहीं भी इस प्रकार की हृदय संबंधित दुर्बलता होती है, वो इसके करने से हमें दूर होती है। अब हमारी एक होती है ये, जैसे पहले हमने योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा की थी, उसी का एक ये है और संशोधित रूप है कि अगर अंगूठे के अगले भाग को इस अंगुली से हम दबाएंगे, इसे धारणा मुद्रा कहते हैं। तो जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो श्वास को खींचना उसे पूरक कहते हैं, फेफड़ों के अंदर रोकना कुंभक कहते हैं, और छोड़ना उसे रेचक कहते हैं। तो इससे हमारा जो पहली स्थिति है जिसे हम पूरक कहते हैं, उसकी गति या क्षमता बढ़ती है। यदि इसका अंगूठे के दूसरे नंबर 2 भाग में, यहाँ पीनियल ग्रंथि जहाँ होती है, ये मिलाएंगे तो उससे हमारी कुंभक शक्ति का विकास होता है। और यदि हम इसके तीसरे नंबर में थोड़ा और नीचे को करके यहाँ इस प्रकार करेंगे तो इससे जो है हमारी रेचक शक्ति का विकास होता है। तो इस प्रकार ये मैंने, अब अगली एक मुद्रा होती है ये इस प्रकार, इसे लिंग मुद्रा कहते हैं। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा, हमारे शरीर में गर्मी, और ये अधिकतर जाड़ों के समय में की जाती है, और गर्मी के समय में करें ना भी है तो थोड़ी सी करें, अधिक ना करें। और यदि किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो मात्र 15 मिनट ऐसे करें, इसी प्रकार करने से फिर हमारे ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। तो आज मैंने ये योग मुद्राओं के विषय, देखिए अब मैं योग मुद्राओं के बारे में बता चुका हूँ, अब आगे प्राणायाम के बारे में। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि रोग पूर्व जन्म कृतानि च। गीता का अध्ययन करने से और नित्य प्राणायाम करने से हमारे पूर्व जन्म के भी समस्त रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्राणायाम का ये तो महत्व हुआ। अगली बात ये है कि प्राणायाम क्या होता है। देखिए, जब ये साधारण रूप से हवा चलती है तो हम कहते हैं हवा चल रही है, आज हवा नहीं चल रही, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो इसका जो हिंदी में शुद्ध रूप है उसे कहते हैं वायु। इस वायु को ही हम श्वास के द्वारा अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, फेफड़ों में पहुंचाते हैं। तो जब हमारे वो फेफड़ों में पहुँचती वो होती है हमारी प्राण वायु। इसी प्राण वायु के संवर्धन और नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। तो देखिए, प्राणायाम वैसे तो ये अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी 8 प्राणायाम जो मुख्य हैं उनमें से मैं कुछ एक का यहाँ जो उपयोगी हैं उनका जिक्र करता हूँ। तो सबसे पहला होता है भस्त्रिका प्राणायाम। हम साधारण मुद्रा में बैठेंगे, मुद्रा अनेक प्रकार की, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। अपनी कमर को सीधा रखेंगे, हाथ अपने घुटनों पर रख लेंगे। साधारण तरीके से हम 3 सेकंड से या 5 सेकंड से सांस भरेंगे। अब सांस को हम बिना रोके ही जितनी देर में हमने भरा था उससे ठीक दुगनी देर में उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, और इसकी छोड़ने की गति इतनी धीमी हो कि हमारे स्वामी रामदेव जी ने ये बताया है कि यदि यहाँ पर हमारे रुई का खोया भी रखा हो तो नाक के स्पर्श की तेज़ी से वो ना उड़े। तो इसी प्रकार एक बार फिर समझ लीजिए। इसे हम नित्य 5 मिनट करें। इससे हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है, हमारा जुकाम, बुखार, कफ इत्यादि दूर होते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमें नींद ठीक प्रकार से आती है, शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा हुआ कपाल भाती। तो कपाल भाती, कपाल मस्तिष्क को कहते हैं, भाती माने आभा। उससे हमारे शरीर में कांति का प्रादुर्भाव होता है। तो उसकी विधि हम 1 सेकंड में सांस ले लेंगे और बिना रोके हुए 1 सेकंड में उसको छोड़ देंगे। इसमें हमारे पेट की गति का मुख्य प्रभाव होता है। देखिए, अब हम सांस लेने पर ध्यान ना करके, क्योंकि तो स्वतः प्रक्रिया है, हम छोड़ने की विधि पर या गति पर ही इसे ध्यान देंगे।
इसका लाभ ये है कि हमारे शरीर में जो 72,72,72,10,201 ये नसें हैं वो सारी क्रियाशील जागृत हो जाती है। पूरा शरीर ही हमारा ऐसा एक्टिवेट हो जाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, स्फूर्ति प्राप्त होती है और हमारा मन तुरंत किसी भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। अगला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम देखिए, दाहिना हाथ उठाएंगे, अब दाएं स्वर को बंद करेंगे, बाएं स्वर से हम सांस खींचेंगे, लंबी सांस भरेंगे, फिर इन 2 उंगलियों से इस स्वर को बंद कर लेंगे, ये अंगूठा हटाएंगे, इस स्वर से सांस निकालेंगे, फिर इसी स्वर से सांस भरेंगे, इससे हमारा समस्त शरीर तो क्रियाशील होता ही है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, लकवे की बीमारी, या हमें जो पार्किंसंस होते हैं, या हमारे स्नायु तंत्र की बीमारी, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है पूरे शरीर का, तंत्रिका तंत्र, वो इससे हमारा मजबूत, सबल और सुदृढ़ होता है। अब एक ये बाह्य प्राणायाम, इसकी अपनी अलग एक विशेषता है। साधारण तरीके से जैसे हम बैठे, पहले हमने लंबी सांस ली, अब सांस पूरी निकाल देते हैं, पेट को पटका करके हम कमर से लगा लेते हैं मूलबंद के साथ। मूलबंद ये नीचे से हम अपने टट्टी और पेशाब को ऊपर खींचते हैं, फिर हम यह उड्डयन बंद, इस वायु को यहाँ पर रोके रहते हैं, और ये हमारा ये तीनों प्रकार के हम ये बंद लगा करके इसको रोके रखते हैं। उज्जायन बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद, तीनों का अब ये छोड़ देते हैं। इस प्रकार फिर समझ लीजिए, इससे हमारा बवासीर का रोग, फिस्टुला, भगंदर, महिलाओं के यौन संबंधी रोग, समस्त रोगों में इससे पूर्ण लाभ होता है। अगला हुआ भ्रामरी। भ्रामरी हम उसे कहते हैं, हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार, यहाँ पर 1 करोड़ ग्रंथियाँ होती हैं, सहस्त्रार चक्र कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई मस्तिष्क संबंधी रोग है तो वो हमारा इससे ठीक हो जाता है, दौरे ठीक हो जाते हैं। ये दोनों अपने कान अंगूठों से बंद करेंगे, 2 हाथ, 2 उंगलियां यहाँ लगाएंगे, 1 उंगली ये, इस प्रकार लंबा सांस भरेंगे। इससे हमारे मस्तिष्क संबंधी समस्त विकार शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अगला जो हमारा प्राणायाम है उसे हम उज्जाई प्राणायाम के नाम से जानते हैं। आज जो ये वैश्विक बीमारी कोरोना है, इसका बस एक ही मात्र उपाय उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्रकार हम किसी भी प्रकार की योग मुद्रा में बैठ जाएं और हम श्वास नीचे की ओर से ऊपर को ये और इसे दाएं पर बंद कर बाएं पर से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी ये विकृत तत्व हैं वो हमारे बाएं पर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। और हमारे गले की जो सूजन है, जिससे कोरोना की नसें होती हैं और वो जो प्रभावित होती हैं, इसी कारण इस रोग का नाम ही कोरोना है।
तो अब इसका तुरंत हमें निराकरण। उद्गीत देखिए, हम श्वास भर लेंगे ओम का उच्चारण करते हुए। इस प्राणायाम करने से हमारे शरीर में, मन में तीव्र ऊर्जा, दिव्यता, सौम्यता, विवेकता, ये समस्त ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। अगला जो है प्रणाम, जब प्रणाम कहते हैं ध्यान अवस्था, मेडिटेशन भी कहते हैं। हम धीमी सांस लेकर के धीमी गति से छोड़ते हुए उस परम पिता परमात्मा की गोद में जाते हैं, शरण में जाते हैं, जो निराकार है, निर्विकार है, ओम है, जिसमें ओम सारे संसार की सृष्टि ही ओमकारमय है, जो सारे जगत का स्वामी है, सारे जगत का नियंता है, सारे जगत का कर्ता है, सारे जगत का पालक है। हमारी भी विभिन्न प्रकार की बातों को, निवेदनों को, प्रार्थनाओं को सुनता है। हम उसकी शरण में हैं, उसी के आशीर्वाद हम प्राप्त कर रहे हैं, उसी का हम अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, उसी की दिव्यता, सौम्यता, उसी की करुणा, उसकी क्षमा, उसका सारे संसार में जो अनुभूति, उस व्याप्तता है, उसकी हम अनुभूति कर रहे हैं। इस प्रकार हम इसको जितने समय तक भी हो अपनी शांति के साथ एकाग्र चित्त होकर के तन्मय का साथ एकाग्रता के साथ उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान अवस्थित करें। ओम शांति। अब अगले वीडियो में योग और प्राणायाम से संबंधित अनेक उपयोगी बातें बताइए।